गर्ल्स, गुड आफ्टरनून। आपका जो टॉपिक था वंशानुक्रम की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, इसमें ही आगे आपके कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी के बाद में आपका है गुणसूत्रों की संख्या या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है गर्ल्स, गर्भधारण के समय प्रत्येक मानव शिशु 46 सूक्ष्म धागे के समान रचना के सूक्ष्म कण, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं, प्राप्त करता है। मीन्स जब एक शिशु का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तब एक 46 सूक्ष्म धागे, छोटे छोटे जो धागे होते हैं, उसके समान जो है रचना के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं, वो प्राप्त करता है किससे? माता पिता से। यह गुणसूत्र जो है 23 जोड़े व्यवस्थित रहते हैं। यह जो गुणसूत्र होता है, इसमें 23 जोड़े जो है व्यवस्थित रहते हैं। जब शुक्राणु का सिर अंडाणु की कोशिका भित्ति में प्रवेश करता है, मीन्स जब पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं वह माता के अंडाणु की कोशिका भित्ति में प्रवेश करता है, तब उसका सिर जो है पृथक हो जाता है, मीन्स अलग हो जाता है, और अंडाणु जो होते हैं वो फट जाते हैं। ऊपर जो नाभिक होती है, नाभ से वो फट जाते हैं, तथा इस उपस्थित गुणसूत्र जो इसमें इस टाइम पे जो है उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। किसमें? अंडाणुओं में उपस्थित जितने भी गुणसूत्र होते हैं वे बाहर आ जाते हैं। अर्थात 23 गुणसूत्र पिता के शुक्राणु, 23 जो गुणसूत्र होते हैं वो पिता के शुक्राणु से मिलते हैं, और दूसरे 23 गुणसूत्र होते हैं वे माता के अंडाणु से हमें मिलते हैं। फिर है आपका गर्ल्स, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 सेकेंड, हाँ जी। फिर है आपका गर्ल्स, इसमें जो है नेक्स्ट जो स्लाइड है, मानव प्रजनन कोश में जो 23 गुणसूत्र के जोड़े पाए जाते हैं। मीन्स जो मानव जो प्रजनन कोश होता है आपके, जिसे हम फर्टिलाइज़र प्रोसेस कहते हैं, उसमें 23 गुणसूत्र जोड़े पाए जाते हैं। ओके, इसमें से 22 जोड़े जो हैं बिल्कुल एक समान होते हैं। मीन्स 23 होते हैं माता में और पिता में, दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो 22 जो जोड़े होते हैं वे बिल्कुल एक जैसे होते हैं। परंतु उसमें क्या होता है, जो लास्ट वन होता है 23वां जोड़ा, माता का भी अलग होगा और पिता का भी अलग होगा। स्त्री के 23वें जोड़े में दोनों गुणसूत्र, जो लास्ट वाला जोड़ा होता है 23वां 23rd गुणसूत्र जो होता है, उसमें क्या होता है, दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, XX दोनों होते हैं। जबकि पुरुष के 23वें जोड़े में एक गुणसूत्र कौन सा होता है? आपका X होता है, मतलब DNA जिसे कहते हैं हम, एक X होता है और दूसरा Y होता है। अर्थात एक की अपेक्षा हल्का तथा छोटा होता है। अर्थात एक की अपेक्षा जो है दूसरा जो कैसा होगा, मतलब माता और पिता के जोड़ों में से जो दोनों के गुणसूत्र हैं लास्ट वाले, एक का कैसा होगा, उसमें या तो एक हल्का होगा या फिर छोटा होगा। एक गुणसूत्र XY योग होता है। एक गुणसूत्र और जब ये दोनों मिलते हैं तो उनका योग क्या होता है, या तो XY होता है, XY का योग होता है। यह Y गुणसूत्र अन्य गुणसूत्रों की अपेक्षा हल्का छोटा होता है, और जो Y आपका गुणसूत्र होगा वो अलग जो रहता है वो कैसा होगा, आपका हल्का होगा और छोटा रहेगा। फिर है आपका, इसमें प्रत्येक क्रोमोसोम में हजारों जीन्स पाए जाते हैं। मीन्स जितने भी आपके DNA रहते हैं उसमें क्या होता है, हजारों जीन्स पाए जाते हैं। ये जीन्स एक रासायनिक एंजाइम से बनते हैं। ये जितने भी जीन्स होते हैं वे किससे बनते हैं? एक केमिकल एंजाइम्स के द्वारा बनते हैं, जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यह जीन्स ही उन विशेषताओं को निर्धारित, मीन्स जो ये जीन्स होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यही ये जो करैक्टरिस्टिक्स जो है सेट करते हैं, निर्धारित करते हैं, जो बालक अपने पूर्वजों से ग्रहण करता है, या अपने माता पिता से ग्रहण करता है, या अपने
पहले वाली पीढ़ी से ग्रहण करता है। डीएनए आनुवांशिकता के गुण मीन्स डीएनए जो है यही निर्धारित करता है, आनुवांशिकता निर्धारित करता है मीन्स कि बच्चा जो है लड़का होगा या लड़की होगी। फिर इसमें यह हमारी आँखों का रंग, बालों का प्रकार एवं रंग, जो ये डीएनए जो है क्या निर्धारित करेगा, ये आँखें का रंग भी निर्धारित करेगा। बालों का प्रकार मीन्स अगर हमारे पूर्वजों के बाल किसी के घुंघराले हैं तो वो भी उसका कलर भी उसी रंग का, चाहे तो वो आपके भूरे रंग का हो जाए या सीधे रंग का हो जाए या फिर घुंघराला हो जाए आदि। व्यक्ति का गंजापन मीन्स गंजापन भी हो सकता है कि बहुत से लोग जो है हमारे पूर्वज गंजे हों या उनके बाल हल्के हों, तो जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी यह जीन्स जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और यहाँ तक कि गंजा होने का तरीका भी आपने देखा होगा, कोई जो गंजे होते हैं या तो बीच में से किसी के बाल या साइड से गायब, तो बहुत से जो आने वाली पीढ़ी होगी उनके बच्चों का भी इसी तरीके से गंजापन या गंजा होने का तरीका भी ऐसे ही होगा। बालक की लंबाई, गोरेपन, सांवलापन आदि अनेक शारीरिक जो विशेषताएं हैं वो इसी पे निर्धारित होती है। फिर है आपका प्रबल तथा कमज़ोर जीन्स। इसमें क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं हमारे वो पावरफुल भी होते हैं और जो है आपके कमज़ोर भी होंगे। वंशानुक्रम या अनुवांशिक गुणों के हस्तांतरण में प्रबल एवं कमज़ोर जीन्स का महत्वपूर्ण योगदान है। मीन्स जो वंशानुक्रम है आपका, जो वंश से चले, अनुवांशिक जो हमारे अंश से निकलते वंश होता है, जो वंश पहले से निर्धारित वंश के द्वारा चले आ रहे हैं, या अनुवांशिक गुणों के हस्तांतरण में प्रबल एवं कमज़ोर जीन्स का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक व्यक्ति वंशानुक्रम द्वारा एक लक्षण या गुण के लिए 2 जीन्स प्राप्त करता है। मीन्स जो वंश से चले आ रहे हैं, जो भी हमारे गुण चले आ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति क्या जो है क्या प्राप्त करता है, एक लक्षण या फिर गुण के लिए 2 जीन्स प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है, एक माता से प्राप्त करता है और एक पिता से प्राप्त करता है। जब दोनों जीन्स का गुण मीन्स जब दोनों जीन्स की जो क्वालिटी है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक समान हो जाए, मतलब एक जैसे हो जाएं, जैसे कि दोनों की आँखों का कलर जो है नीला है तो बच्चे की आँखों का कलर भी नीला हो जाएगा। किंतु यदि इनमें से एक के जीन्स जो है नीले रंग की आँखों वाला, यानी कि एक जो एक पिता या माता जिनकी आँखों का कलर जो है नीला है और जो दूसरे का जो है भूरे रंग की आँखें हों, तो जो आने वाला बालक है उसका रंग प्रबल, जो इन दोनों में से जिसका भी जीन्स जो है स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी आँखों का रंग वही निर्धारित करेगा कि उसका कलर जो है ब्लू होना है या ब्राउन होना है या ब्लैक होना है। यदि भूरे रंग की आँखों वाला जीन प्रबल है तो बालकों की आँखों का रंग भी भूरा ही होगा, एवं नीले रंग की आँखों वाला जीन कमज़ोर है तो क्या होगा, वो जो जीन्स है वो दब जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इस प्रकार बालक के अनेक लक्षण प्रबल जीन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मीन्स इस प्रकार क्या होता है, जो बालकों के लक्षण है, क्वालिटी है या फिर जो भी सिम्टम्स हैं वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, प्रबल जीन्स द्वारा। मीन्स जो माता पिता जो जिसमें से भी एक का भी जीन्स प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वही जो है बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब तक कोई असमानता न हो, सामान्यतः प्रत्येक मानव शिशु की गर्भावस्था में एक समान ही वृद्धि होती है। मीन्स अगर कोई असमानता न हो, मतलब कि कोई माता पिता में जो है कोई दोष किसी तरीके का, हाइट छोटी या फिर ज़्यादा लंबा, ऐसा कुछ ना हो, तो क्या है, जो सामान्यतः प्रत्येक मानव शिशु क्या होता है, गर्भावस्था से ही एक समान वृद्धि होती है। मतलब कि जो हर एक बच्चा है वो माँ के गर्भ से ही एक समान उसकी वृद्धि होती है। जैसे कि बच्चों के पहले जो है अंग विकसित होते हैं, उसके बाद हाथ जो है उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। इसी तरीके से शिशुओं में जो जितने भी होने वाले परिवर्तन हैं वो सभी एक जैसे ही होंगे, तथा जन्म के बाद भी शारीरिक परिपक्वता और आफ्टर द बर्थ जो शारीरिक मैच्योरिटी है, जो बड़े होने का जो तरीका है, मस्तिष्क का विकास है, मांसपेशियों का विकास है, ये सब भी एक जैसी एक ही क्रम में होंगे। ये नहीं है कि किसी का जो है पहले हाथ लंबा हो जाएगा, किसी का पैर लंबा हो जाएगा, किसी का सिर लंबा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम सबका जो है जो विकास है वो एक ही तरीके का होता है। इस प्रकार जीन्स
ये निर्धारित करते हैं कि प्रजाति के होने के कारण हम सभी एक समान हैं। इस कारण क्या होता है, जीन्स ये निर्धारित करते हैं कि जो चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनके जो बड़े होने का तरीका है, क्रम है विकास का, वो एक समान होता है। इसके साथ ही साथ यह भी है कि हम एक दूसरे से भिन्न एक अलग व्यक्ति हैं। और इसके साथ क्या है, ये सब तो मतलब हम बड़े होने में जो हमारी शारीरिक परिपक्वता है वो एक समान होगी, लेकिन इसके साथ क्या होगा, जो हमारे बड़े होने का तरीका है वो भी एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं और एक अलग व्यक्ति हैं। मीन्स हमारी एक अलग पहचान है, हमारी एक अलग शक्ल है, हमारी एक अलग स्टाइल है। तो हमारे बड़े होने का तरीका एक जैसा है, लेकिन फिर भी हम 10 लोगों में 100 लोगों में अलग ही दिखते हैं। ओके गर्ल्स, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा और मैं आपको वहीं पर समझा दूँगी अगर कुछ आपका कन्फ्यूज़न है तो। ओके गर्ल्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।